the revision, and then individually then we'll take up the comprehensive. जो पहले भी किया था उसका एक बार और रिपीट करते हैं, एक्सप्लेन क्या करेंगे आगे। तो आज हम विज्ञान को संक्षेप में दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। तो ये विज्ञान का क्या तात्पर्य है, उससे क्या हम समझते हैं? जैसे रूप, वेदना, संज्ञा के बारे में हमने चर्चा की, तो संखार के बारे में चर्चा की। Six sense based. बोलिए भारती जी बोलिए। मैं कह रही थी सिक्स सेंस बेस्ड जो all that we are receiving and we are responding to, और जहाँ पे सामान्य भाषा में चक्षु विज्ञान का क्या तात्पर्य है? जो आंखों से देखते हैं चक्षु विज्ञान, जो हमारे में देखने की क्षमता है। हाँ, देखने की जो क्षमता है वो विज्ञान है, वो विज्ञान जिससे कि हम जानते हैं। और जो पहचानने की क्षमता है उसको क्या कहते हैं? पहचानने की जो क्षमता है, जिसके आधार पे हम जो देखा उसको पहचानते हैं, परसेप्शन। हाँ, संज्ञा, ठीक है ना। और जो देखा पहचाना उसके प्रति जो प्रतिक्रिया करते हैं वो संस्कार की वजह से। संस्कार, ठीक है। तो हर लेवल पे, हर एक इंद्रिय पे अलग अलग जानने का काम है। जो आंख काम करती है वो कान नहीं कर सकता। और जो हमारी संज्ञा रूप के प्रति है, वो शब्द के प्रति संज्ञा से बिल्कुल भिन्न है, स्वाद के प्रति संज्ञा से बिल्कुल भिन्न है। इसी प्रकार से जो हमारी देखने की क्षमता है वो एक चीज है। आंख खराब हो जाए तो ऐसा नहीं होता कि कान से हम देखना शुरू कर देंगे। तो वो इंडिविजुअली यूनिक फैकल्टीज हैं। और इसका समुदय किससे कहा गया था? हमने बाकियों के लिए कहा था हस्त समुदयो, वेदना समुदयो, फस्त समुदयो, संज्ञा समुदयो, फस्त समुदयो, संखार समुदयो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं नाम रूप समुदय, विज्ञान समुदय। ऐसा क्यों कह रहे हैं? डू वी रिमेम्बर? फस्त समुदयो क्यों नहीं कह रहे? फस्त समुदयो, विज्ञान समुदय। सर फर्स्ट स्टेज के बाद का फिनोमेना है। या राइट, वेरी राइट। फर्स्ट जो है विज्ञान, ऑब्जेक्ट और साइंस बेस की कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस, तो वो तो बाद में आएगा। और विज्ञान जो है वो कब जागेगा? किसका ओरिजिन क्या है? नाम और रूप उपलब्ध हों तभी विज्ञान जागेगा। और विज्ञान जागेगा तो नाम रूप इन्फ्लुएंस होंगे। इसलिए नाम रूप और विज्ञान में आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। मतलब कि जब एक सपोज वी स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ बर्थ, तो विज्ञान जो है वो नए गर्भ में जाता है, वहां पे कुछ होना चाहिए जो उसको रिसीव कर सके। तो एक फर्टिलाइज्ड एग होना चाहिए, तब विज्ञान वहां पे उसका अप्रोप्रिएट बेस अवेलेबल है तो नाम रूप को इन्फ्लुएंस करता है। और नाम रूप से विज्ञान इन्फ्लुएंस होता है। So we can see that corresponding relationship. और नाम का क्या मतलब हुआ? What do we call as नाम? मेंटल फैक्टर्स। ये जो रूप इस भौतिक शरीर और नाम मतलब जो, तो नाम कौन से मेंटल फैक्टर्स हैं?
कल भी थोड़ी चर्चा हुई थी कि 7 ऐसे मेंटल फैक्टर्स हैं जो हमेशा हर विज्ञान के साथ जुड़ते हैं। उनमें से 5 मेंटल फैक्टर्स जो स्पेसिफिक हैं उनको नाम में कहा जाता है, मतलब जिसके आधार पे रूप का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो क्या होंगे वो? चेतना, मानसिकारा, क्योंकि वो दोनों होंगे तभी अटेंशन जाएगा उनकी ओर, और फिर हस, संज्ञा और वेदना। तो ये चीजें नाम कही जाती हैं। आई थिंक वी हैव फॉरगॉटन इट, तो उसको याद रखना महत्वपूर्ण रहता है। और रूप क्या है वो हम जानते हैं, चत्तारो च महाभूता चतुर्नानां च महाभूतानां उपादाय रूप। 4 महाभूतों के आधार पे और उसके जो डिराइव्ड फिनोमिना उनके आधार पे रूप। तो यहाँ पे था नाम रूप समुदय विज्ञान समुदय, नाम रूप निरोधा विज्ञान। और वो निरोध की जो प्रोसेस है वो वही प्रोसेस है जिसमें कि इवेंचुअली अविद्या का निरोध होगा, कंप्लीट सेसेशन। और अरे अष्टांगिक मार्ग ही उसका तरीका है। सो दिस इज द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ सत्ताठान। इसमें कोई और क्लैरिफिकेशन की जरूरत तो पूछ सकते हैं। सर इसमें क्लैरिफिकेशन तो नहीं, लेकिन इसमें अभी और थिंकिंग अलग से बैठ के थोड़ा सा जानना है। मतलब ये नाम जो आपने 7 फैक्टर बोले उनके बारे में थोड़ा सा विचार करना होगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पूरी डिटेल में हमने समझाया था, लगता है सब भूल गए हम। मैंने उदाहरण दिया था कि एक बच्चा जो है बिल्कुल इन्फेंट, जैसे मेरा पोता है 2 साल का, उसको अगर कोई चीज देते हैं तो वो क्या करता है उसका? आपने भी देखा होगा छोटे बच्चों को, कोई भी चीज वो उत्सुक रहते हैं, कोई भी चीज आ जाए हाथ में तो क्या करते हैं? सर ऑब्जर्व करते हैं, उलट पुलट के देखते हैं। नहीं, मुंह में डालते हैं। हाथ लगा के देखते हैं, है ना? तो उसके हाथ लगाने का मतलब है तो उसको, उसके रूप को समझ रहे हैं। कैसे समझेंगे? कुछ वेदना हो रही है, या तो वो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा। अगर ज्यादा हार्ड है, कष्ट दे रहा है, वेदना अप्रिय हो रही है, तो छोड़ ही देंगे। फिर वो मुंह में डालेगा, उसको टेस्ट करके देखेगा कि क्या कुछ है इसमें, रस है कि नहीं है। नहीं है तो यूजलेस है। या अगर कोई उसकी शक्ल ऐसी है कि वो खिलौने जैसा लगता है तो उसको बजा के देखेगा, कुछ आवाज आ रही है। तो क्या क्या प्रोसेस हो रही है? एक, पहले उसकी चेतना जागेगी कि मुझे ये देखना है, उस तरफ अटेंशन जाएगा, तभी शुरू करेगा ना। फिर उसको झकझोरेगा विभिन्न तरह से, आवाज से, टच से, साउंड से। साउंड से तो पहचानने की कोशिश करता है। सो वो जो है संज्ञा जुड़ती है किसी तरह से, वेदना हो रही है, वेदना प्रिय है तो उसको करता रहेगा, जहां अप्रिय वेदना हुई वो फेंक देगा। और इसके साथ उसका परसेप्शन लगता है कि हाँ ये कोई और, उससे पहले अगर टॉय कोई है या कोई और चीज देखी हुई है उससे वो मैच करता है, देन he'll try to recognize ये है क्या। बॉल है, like see my grandson, anything circular spherical he will see it is a ball, even if it is a vegetable. Because his identity is only with respect to the form. वो टेस्ट नहीं, क्योंकि बाल को, जो प्लास्टिक के बाल उसको तो खाता नहीं, उसे पता ही नहीं खाने की चीज। इट डजंट रियलाइज कि ये वेजिटेबल जो है, यस, उसको फिर वो धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करता है ये एप्पल है, तो देन इट्स ओके, देन इट विल बाइट इट एंड सी इट, इट्स नॉट बॉल। एंड इज संज्ञा काम कर रही है, उसको पता है अब ये तो एप्पल है, ये बॉल है। So that's how recognition takes place. That's how we recognize things. तो रूप की आइडेंटिटी नाम से होगी, और नाम इसमें का मानसिक का एग्जिस्टेंस
हाँ, मनसिकार is attention, ना? Because without हाँ. attention, what can happen? Nothing will happen. चेतना is volition, कि volition जागा, अच्छा ये जो चीज है ये क्या है, तो उसकी तरफ अटेंशन देगा, फिर इसको देखेगा ये क्या है, हाँ ये तो कुछ खुरदरा सा लग रहा है, खा के देखेगा, बजा के देखेगा और छोड़ देगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देगा, फेंक। वो तो कुछ चेतना करेगा। हुई, तो मनसीकार क्या हुआ यहाँ? चेतना हुई उस तरफ, इंटेंशन जागा कि मुझे इसको देखना है, हाँ, और मनसीकार फिर उसकी तरफ अटेंशन जाए। Intention is a mental factor which directs him to put attention on that. So here मनसीकार means Attention. attention. मन जो करता है उस तरफ ध्यान देता है। किसी भी कॉग्निशन के प्रोसेस में पहले इंटेंशन जागेगा कि मुझे ये देखना है या ये सुनना है या टेस्ट करना है, फिर उस तरफ ध्यान जाएगा, उस तरफ ध्यान जाएगा मतलब अटेंशन उस तरफ जाएगा। Then he will try to find it out through various means. और ये सब तभी होगा जब विज्ञान साथ है, संज्ञा वेदना वगैरह सभी जागेंगे जब सांस एबिलिटी टू कॉग्नाइज भी साथ है। So they always go hand in hand. नाम और रूप का भी आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अगर रूप ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कुछ। There will be no proof in the sense of eye, but in sense of other organs also, उसके corresponding objects. अगर इस संसार से सारे विजिबल ऑब्जेक्ट्स हट जाएं तो हमारी आंख को कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, विलना चक्षु ज्ञान कैसे जागेगा? साउंड जब कुछ नहीं है तो श्रोत ज्ञान नहीं जागता। So their dependence on object, sense consciousness depends on the corresponding object. And सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर उसकी तरफ अटेंशन जाएगा, इंटेंशन जागेगा कि मुझे इस देखना है। आपने देखा होगा अगर हम बहुत गहराई से कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई आवाज आई तो we just ignore it. We don't want to, our intention to see, hear that doesn't arise. But if intention arises, then our attention goes there, then we listen and realize useless talk, throw it off, we don't bother. Or it is important, then we put attention, try to recognize, and then some whole process of cognition happens. एक चीज पूछनी थी आपसे, जब हम 7 मेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं और इसमें एकाग्रता और मानसिकता, एकाग्रता और जीवित इंद्रिया वो इसमें नहीं डाली। हाँ, बट मानसिकार और एकाग्रता में यानी वहां भी मन जो है जब टेंशन होगा तभी एकाग्रता बढ़ेगी। तो क्वालिटी ऑफ अटेंशन अलग अलग क्यों किया गया? हाँ, it's a question of our ability to see them discreetly, ना? अगर हमारी we may have attention but एकाग्रता नहीं होगी तो recognition पूरा ठीक से नहीं हो पाएगा। तो एकाग्रता तो पार्ट ऑफ अटेंशन है ना? It's not a part, it is a quality. I mean, unless until there is एकाग्रता, there cannot be attention. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप वेरीफाई करके देखिए ना। How can a man who is आप देखिए ना, not एकाग्र have attention? ऐसा है क्या? आप देखिए, अनुभव उतार के देखिए ना, that would be better rather than my trying to justify it. मुझे लगता है पहले अटेंशन होता है एंड उसके बाद आपको लगे कि हाँ, अटेंशन फिक्स हो जाता है तब एकाग्रता होती है, तब एकाग्रता आएगी। अटेंशन गेट्स ग्लूड सम टाइम, एंड यहाँ पे एकाग्रता का मतलब बिल्कुल लिमिटेड सेंस में एकाग्रता है, नॉट इन द ट्रू सेंस ऑफ ध्यान के एकाग्रता का, बिल्कुल मन छुपा हुआ है। ये तो बेसिक एलिमेंटल लेवल की एकाग्रता है, नहीं तो उसके बगैर तो पता अटेंशन चला भी जाएगा। मैं वही कह रहा था कि अटेंशन एंड एकाग्रता गो हैंड इन हैंड। No, all 5, all 7 go hand in hand. It's not just one. All 7 go hand in hand.
they all are हाँ, rising simultaneously. they all go hand in hand. मगर इसमें ये दो क्यों छोड़ दिए, ये बताएं जरा। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा क्या छोड़ दिए। I have no justification for that. Because जीवित इंद्रिय एक ऐसी चीज है जो बंदा जीवित है तो that's always there. It's assumed to be like that. And एकाग्रता को इन्होंने क्यों नहीं रखा, I can't. मुख्य बात ये है कि हमारी ये कंसेप्चुअली क्लियर हो कि नाम क्या है, रूप क्या है, माइंड एंड मैटर. You can say in rough terms, mind and matter, mind and body. तो हम जैसे प्रत्यक्ष समुत्पाद में कहते हैं ना, विज्ञान प्रत्यय नाम रूप. विज्ञान के हिसाब से नाम रूप कंडीशन होता है. एंड देयर इज आल्सो द रिवर्स फ्लो, नाम रूप प्रत्यय विज्ञान, नाम रूप कंडीशंस द विज्ञान. So we have to appreciate that part. ये क्या हो रहा है. Anybody else would like to ask anything? Okay. Then we come to the thing which we didn't discuss earlier. In some, when we did discuss it earlier also, but not in great detail, I think. या इस समय इसमें तो आते आते शायद करना शुरू कर दिया था कि आस्वादन क्या है, आदीनव क्या है और निस्सरण क्या है. विज्ञान पे आधार पर जो सुख और आनंद उत्पन्न होता है वह है विज्ञान का आस्वादन. वह विज्ञान अनित्य है, दुख है और परिवर्तन के अधीन है. यह है विज्ञान में खतरा. और विज्ञान के प्रति इच्छा और वासना का त्याग, यह है विज्ञान के चंगुल से मुक्ति. तो इसके कुछ उदाहरण आप दे पाएंगे कोई? हमने ये भी चर्चा की थी, मैंने चेक किया, सेकेंड सितंबर में की थी, 15 सितंबर के 18 16. तो विज्ञान के आधार पर सुख और आनंद कैसे होता है? पल्लवी जी, आप कुछ कहना चाहते? सर, ये जो स्क्रीन पे आपने डाला हुआ है, तो जो हिंदी वाला पोर्शन है उसमें है कि वह विज्ञान अनित्य है, दुख है, परिवर्तन के अधीन है, यह विज्ञान में खतरा. फिर आई थिंक आप एग्जाम्पल्स पूछ रहे थे, तो मैं एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, स्पेशली हाइकिंग और ट्रेकिंग. तो जब मैं जाती हूँ माउंटेन्स में, मैं बहुत सुंदर व्यूज देखती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि हाँ, ये तो कुछ ही दिन के लिए है, तो वो अनित्य है और परिवर्तनशील है, तो उसके बाद तो मुझे वापस आना ही है, तो उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए. एक वो एग्जाम्पल हो सकता है. तो ये विज्ञान में के प्रति अटैचमेंट है कि माउंटेन्स के प्रति अटैचमेंट है? विज्ञान में यहाँ पर वो हुआ ना, जो हमने हमारी आंखों ने उन सुंदर माउंटेन्स को देखा. वो तो ऑब्जेक्ट हुआ ना, आंख जो देखती है तो ऑब्जेक्ट हुआ ना. हाँ हाँ विज्ञान का क्या मतलब है? जो देखने की क्षमता है. हाँ. ओके. हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर क्षमता नहीं होती तो हम उस चीज को एंजॉय कैसे कर पाते हैं? नहीं, वो आप आर्ग्यू मत करिए. हाँ. डोंट डिस्कस इट थ्योरेटिकली. ओके. प्रैक्टिकली क्या विज्ञान के आधार पर सुख और आनंद उत्पन्न का अनुभव होता है? ऐसा लगता है कि देखने की क्षमता कितनी अच्छी चीज है, बड़ा बहुत बढ़िया चीज है. हाँ, मुझे तो उस लगता है, मुझे तो देखने लगता की क्षमता के प्रति आनंद जागता है क्या? क्या ऐसा अनुभव होता है हमें सामान्यता? है सामान्यता नहीं, लेकिन जब मुझे स्पेक्टिकल्स लगाने पड़े तब सडनली होने लगा. यस यस. तो कई चीजें ऐसी होती हैं, कई अनुभव ऐसे होते हैं. इसी तरह संज्ञा में भी ये बात हम कह सकते हैं कि जब वो बदल जाती है
तब मालूम पड़ता है कि दुख हो रहा है, और तब मालूम पड़ता है कि उसके प्रति हमारा आस्वादन था, इसलिए दुख हो रहा है। तो इसी तरह से विज्ञान, जैसे आंख का विज्ञान, चक्षु विज्ञान है, जब आंखें क्षीण हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाता है, तब पता चलता है कि कितना कष्ट हो रहा है। तब देन वी रियलाइज कि देखने के प्रति भी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थी, बहुत उसके प्रति बड़ा एक कॉन्फिडेंस था, एक सुख था, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। मैंने जब पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था, तो हमने एग्जाम्पल दिया था कोरोना के अंदर जब लोगों के स्मेल और टेस्ट चले गए थे, तब कितना लोगों को कष्ट हुआ उससे। कोई ऐसी खतरनाक बात तो है नहीं, अगर स्मेल चले जाए, टेस्ट चले जाए, इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बट पीपल आर गेटिंग क्रेजी अबाउट इट। मेरे को भी अभी कोरोना हुआ था, तो काफी समय तक बिल्कुल टेस्ट नहीं था, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी खा रहा हूँ। तो तब जब वो लॉस हो जाती है चीज, देन वी रियलाइज कि वो उसके प्रति इतना, क्योंकि वो समहाउ वो हमेशा ही अवेलेबल रहती है, तो पता ही नहीं चलता। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ टेस्ट तो आएगा ही, स्मेल तो होगी ही, देखेगा तो दिखना तो जाएगा ही। फिर जब वो चली जाती हैं, वो अपना अनित्य स्वरूप दिखाती हैं, तब दुख होता है, तो पता चलता है कैसा हुआ। Does it make sense? एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत है, और उसमें एक रह रहा है और बड़ी तारीफ कर रहा है अपने मकान की, और इतने में भूचाल आ गया, मकान गिर गया, सब ध्वस्त हो गया। somehow he survived. So could that be also rated as when he was praising and was तो वो गहला? सुख और आस्वादन किसके प्रति है उस एग्जाम्पल क्योंकि he was talking about जब उसके रूप को देख करके वो जो बोल रहा तो था, रूप के प्रति हुआ ना, तो रूप के प्रति आस्वादन हुआ ना, रूप के प्रति आस्वादन था। और वो विज्ञान के प्रति तो नहीं था। विज्ञान के प्रति, मतलब जो ये what he was saying because of that विज्ञान जो था। नहीं नहीं, विज्ञान की कहाँ बात है इसमें? उसमें तो था कि घर बहुत अच्छा है, सबसे रूप के प्रति, रूप के आधार पे जो सुख और आनंद होता है, वह है रूप का आस्वादन। नहीं तो ये कैसे, इसको कैसे समझे फिर विज्ञान के प्रति आस्वादन? मैंने उदाहरण दिया ना, मे बी भारती जी विल एक्सप्लेन इट नाउ अगेन। Very similar couple of things, but I'll just say one. मुझे बहुत ब्रेथलेसनेस हुई, और तब मुझे समझ आया कि सांस लेना क्या बात है नाक से, और इतना विचलित हो जाता था मन breathlessness की वजह से, after the COVID and after the jab that I had this problem, I could realize कि what it means to breathe. एक ये मुझे बहुत स्ट्रांग अनुभव हुआ था, और एक जैसे अभी दर्श साहब बता रहे थे आप स्वाद के बारे में, चार्मी was helping us for a week or 10 days that she was here, और मैं कहती चार्मी तू बहुत मीठा खाना बनाती है, मुझे लगा वो गुज्जू है तो इसलिए सब में चीनी डालती है, पर चार्मी तू मीठा मत बना। मगर वो बिल्कुल चीनी नहीं डालती, मुझे सारे खाने बहुत मीठा लगता था। तो हमारे पड़ोस में थे, इनको मैं कहती आप मुझे खट्टी खट्टी चटनी बना दो, और she was an expert chutney maker, then she used to make good खट्टी खट्टी चटनी, and then I used to balance it out. That's the kind of realization I had कि मेरे स्वाद में कितना मुझे खींचा गया था। तो ये both ब्रीदिंग, जो सांस की बात कर रहे वो, स्वाद की बात, स्वाद की बात तो ठीक है कि स्वाद के प्रति आस्वादन था, लेकिन जो ब्रीदिंग था उसमें कौन सा कोई विज्ञान इन्वॉल्व था क्या ब्रीदिंग में? ब्रीदिंग में जो सेंस ऑर्गन है नाक, वहीं से
सेंस ऑर्गन तो नाक का काम तो स्मेल होता है, ब्रीदिंग तो एक नेचुरल फंक्शन है जो विच इज associated more with the lungs rather than with nose. Nose is just a conduit pipeline for air to go. Right? हम जो सांस You का are right. जो नाक का विज्ञान जो होता है, नाक का विज्ञान का काम है स्मेल करना. Smell का है. जो ब्रीदिंग है, it is not associated with any Right. particular विज्ञान. True, true. I understand. Yes. I get corrected. Yes. Thank you. हाँ जी, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद, आप कुछ कहना चाहते हैं? काइंडली गिव सम एग्जांपल टू एनलाइटन अस. नहीं, आई थिंक एग्जांपल्स तो आपने जो दिए हैं वो परफेक्ट हैं कि इफ एनी ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स either stops to function or functions badly, we immediately miss its proper functioning and realize how important it was in our everything, perceptions to keep. Without realizing that it was so important, it was really very, we were attached to it. The other thought that occurred to me was that that is one way of looking at things. The other way is that sometimes we take pride in being very good listeners, in the sense of being able to distinguish very fine sounds. Like musicians, for example, they will be having expert ears to appreciate very tones which are very, very similar in some sense. Or similarly, people who taste things very well and take pride in their taste buds. So that's probably also a kind of aswadan in some sense. Yeah, that's aswadan certainly. But the danger in that will manifest when Yes. that capability changes. That changes. Yeah. Danger is the same. Yeah. Capability change हो जाती है. जो ये लोग टेस्ट करते हैं, they don't last much in their job. जी. And many musicians, of course, musicians because of their training can last much longer, but they also eventually get into trouble. Because they are basically impermanent. So impermanence कब manifest हो जाए पता ही नहीं चलता है. अब यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे अभी सुरेंद्र जी, तो ये जो हम बात समझना चाह रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा, विज्ञान के आधार पर जो सुख और आनंद उत्पन्न होता है. जी जी. अब विज्ञान मतलब जैसे मैंने म्यूजिक की बात की या खाने की बात की, ये सेंस डोर से हो रहा है जो कुछ हो रहा है. और यहाँ पर म्यूजिक इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट, इट्स ऑल्सो समथिंग विच इज happening. I am listening through my ears and developing a perception because I'm a musician. I appreciate that particular music. For somebody else, it might not sound anything, क्योंकि उनको उसका कोई समझ नहीं है, सोच नहीं है. लेकिन विज्ञान के आधार पर यहाँ पे विज्ञान स्पेसिफिकली कैसे मैं इसको ढूंढूं? विज्ञान कॉग्निटिव एबिलिटी, जो हमारी क्षमता है आवाज को सुनने की, और वो क्षमता इतनी रिफाइंड है कि हम आवाज में चेंजेस महसूस कर पाते हैं. तो हमको लगता है ना कि हमारे में बहुत एबिलिटी बहुत अच्छी है. And that gives the joy and happiness. But that ability is changing, and it will change in due course. Yeah, when a man becomes deaf, he is not able to hear anything. Deaf के even hearing loss हो जाता है with passage of time, with age. या mental loss हो गया तो उसकी वो तो खैर बहुत ही भयंकर दुख है. फिर तो लेकिन मतलब hearing loss से ही होगा, अगर होगा तो पूरी तरह विज्ञान hearing capability is called सोत विज्ञान. Seeing capability is called चक्षु विज्ञान. और टेस्ट seeing capability जब हमारी डिटेरिएट हो जाती है तब हमें पता चलता है कि seeing में कितना सुख था. जो सुरेंद्र प्रसाद जी ने एग्जांपल दिया वो उनको दिया जो की रिफाइंड कैपेबिलिटीज है, तो उसको तो क्लियरली आस्वादन लगता है. हमको सामान्यतः सीइंग में आस्वादन नहीं लगता, जो नॉर्मल लगता है. तो होना ही चाहिए, सीइंग तो होता ही है, सब एवरीबॉडी सीइंग. बट व्हेन दैट सीइंग डिटेरिएट्स and I have to change my specs for
seeing at the laptop, and then if I have to see somewhere, then I have to change my specs and do this and that, then you realize how much suffering is being caused by deterioration in seeing ability. तो जो विज्ञान अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, ये है विज्ञान में खतरा। ये स्पष्ट हुआ तो पता चला कि पहले विज्ञान में सुख ले रहे थे, नहीं तो दुख क्यों होता। इसी तरह से हर इंद्रिय के द्वार पे जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे अपने इसके कोरोना के जैसे, जब मुझे अभी 2 महीने पहले कोरोना हुआ तो खाने में कुछ टेस्ट नहीं आता था। मैं कहता रहता था मैडम से, क्या खाना बना रही हैं? तो खाना तो इतना बढ़िया है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जब मिट्टी खा रहा हूँ। So then I realized, yeah, it's basically change. And then you realize कि taste buds जो है, of course, scientifically we know taste buds deteriorate with time. Just as the ear की जो rods and cones होते हैं वो deteriorate हो जाते हैं। आँख ear की जो diaphragm है और जो उसकी abilities हैं, इसी तरह आँख के अंदर जो abilities हैं वो सब धीरे-धीरे अपना नित्य स्वरूप प्रकट करती हैं। कहीं पे हम करेक्शन कर पाते हैं, चश्मा लगा लिया, हियरिंग एड लगा लिया, लेकिन जीभ पे क्या करेक्शन करें? फंस गए। So that's how we have to understand that विज्ञान का मतलब है जो हमारी इंद्रिय की क्षमता है, सुनने की, देखने की, टेस्ट करने की, स्मेल करने की, स्पर्श करने की और सोचने की, तो उसके प्रति भी आस्वादन होता है। ये चीज हमारी नॉर्मली पकड़ में आती नहीं। तो when I gave an example कि म्यूजिक सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको अच्छा किस ultimately listen please listen। जब आप कह रहे हैं कि म्यूजिक अच्छा लग रहा है, that is the शब्द arising out of the sound, वो साउंड अच्छी लग रही है, सुनने की क्षमता अच्छी लग रही नहीं लग रही वहां। Please see the distinction between what I am saying। क्योंकि मुझ में सुनने की क्षमता उसका ख्याल कैसे आएगा? उसका ख्याल तो आ ही नहीं सकता। मैं एक एग्जांपल दूं मेरी बहन का। शी इज 93 years old एंड उनका शी वाज एक्सेलेंट एम्ब्रॉयडरी और सब कुछ काम करने में शी वाज एक्सेलेंट। और नाउ एट दिस एज उनकी ब्लरिंग हो रहा है विजन में, एंड शी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। And one or the other doctor continuously, my brother has to take her to see that she feels satisfied. But every doctor says that there is no possibility of rectifying this condition. तो चश्मा बदल के भी नहीं होगा, क्योंकि वो basically the organs have gone to that level कि she sees only blurring things. तो ये आस्वादन था ना दिखने का। टेलीविजन में ब्लर दिखता है, लोग घर में जो लोग हैं वो भी थोड़े से ब्लर दिखते हैं, तो इनको बहुत परेशानी होती है एंड क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर हरसेल्फ। मैं अभी भी एक बात जो समझना चाह रहा हूँ, ठीक तरह शायद नहीं समझ पा रहा हूँ, कि जब आदमी नॉर्मल है, जब उसकी सारी फैकल्टीज काम कर रही हैं, उस समय जो वो आस्वादन ले रहा है वो विज्ञान के समझ के कारण आस्वादन नहीं ले रहा। उस समय वो फैकल्टी उसकी, वो सर पूरी बात कर लो फिर उसके बाद। टेकिंग द फैकल्टी फॉर ग्रांटेड। Yeah, that's right. Faculty has been taken for granted, and there is, I mean, when something is happening and your faculty is okay, तो उसमें आस्वादन यदि हो रहा है तो वो इतना सटल है कि पता ही नहीं चलता है। हाँ, पता नहीं चलता। इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि इसी तरह विज्ञान संज्ञा में भी यही प्रॉब्लम होती है। संज्ञा में आस्वादन पता नहीं चलता है, जब संज्ञा बदल जाती है तब पता चलता है कि दुख हो रहा है। तो आदमी सोचता है दुख क्यों हो रहा है, पहले में जो संज्ञा थी उसके प्रति आस्वादन था तभी तो दुख हो रहा है। So it is a conclusion we derive from there for most of us, but if we are mindful, conclusion is being derived only when one has had that problem. But for example, if I am now learning about it, तो अब मुझे अल्टीमेटली तो मुझे फिर वो आस्वादन उस चीज के प्रति ही छोड़ना पड़ेगा ना।
विज्ञान के आधार पर जो सुख और आनंद जिस चीज के लिए मुझे मिल रहा है, मान क्योंकि लीजिए म्यूजिक विज्ञान के आधार पे आप सिर्फ म्यूजिक सुनना नहीं सुनते, आप बहुत कुछ करते हैं। हाँ हम गाली अपनी क्रिटिसिज्म भी सुनते हैं, हाँ है ना? हाँ तो वो भी न सुन पाना, म्यूजिक भी ना सुन पाना, कुछ भी ना कर सुन पाना, उससे दुख होता है ना, परेशानी होती है। हाँ ठीक है। ठीक है ना? तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि जब हम सुन पा रहे थे, वो सुनना हमको अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ऐसा इतनी कॉमन चीज है कि हमको पता ही नहीं चलता कि ये अच्छा लग रहा है। That is it. For a क्योंकि practicing person, how हाँ will जी, this for a person practicing Dhamma and जी हाँ, trying to progress in Dhamma, जी how will it make a difference if he has aswadan for the material or the thing? I mean, रूप के प्रति या उन जो हमारे सेंस डोर्स हैं उनसे जो कुछ हो रहा है उसके प्रति आस्वादन, या हाँ, विज्ञान के प्रति सुख और आनंद। जी तो जी ये जी इनमें जो डिफरेंस है, हाउ विल ही प्रोग्रेस, यू नो, आई फेल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज विज्ञान के देखिए, आधार पर सुख और आनंद, और उस विज्ञान के वजह से जो आनंद मुझे मिल रहा है उसमें पर्टिकुलर चीज में, आस्वादन तो मुझे उसका छोड़ना है ना। अल्टीमेटली आई मस्ट गेट, वो मेरे को उससे बाहर निकलना है, तभी मैं किसका आस्वादन छोड़ना आपके विचार से? फॉर रूप, एग्जाम्पल रूप है या नाम म्यूजिक है, रूप के प्रति बात हो रही है ना, म्यूजिक का नाम। आस्वादन छोड़ना। नहीं, ठीक है, म्यूजिक का भी आस्वादन छोड़ना है और सुनने की क्षमता के प्रति भी आस्वादन छोड़ना। सुनने के प्रति भी आस्वादन छोड़ना है, जी हाँ, क्षमता, सुनने की क्षमता के प्रति। क्षमता। ओके, क्योंकि इनका हमारे नॉर्मल लाइफ में एहसास नहीं होता, तो आस्वादन छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। आस्वादन क्या हुआ इसका, हमें तो एहसास ही नहीं हो रहा आस्वादन हो रहा है। हाँ, because it is such a common stuff, we take it for granted, no? We take so many things for granted. हाँ, भारत, दुनिया, हवा है, हवा की इम्पोर्टेंस हमें मालूम पड़ती है, दिल्ली वालों को मालूम पड़ती है। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ तो किसी को नहीं बॉदर करता कि हवा है कि नहीं है। It's damn clear, absolutely smoking. In fact, my son jokes to me कि तुम्हें खांसी इसलिए आ रही है कि you are not used to fresh air. बताओ। वो तो ठीक है। नहीं, ये अनित्य है, बात समझ आ गई, तो इससे निकले कैसे बाहर? इसको जो है, that's a big issue. Yeah, that is what the problem is. We have to see the attachment to senses, of the senses of attachment to seeing. अगर मैं अभी अंधा हो जाऊं, will I be able to live as peacefully as I am living now? नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ इससे बाहर कैसे निकला जाए, निस्सरण कैसे हो इसका? That's a big challenge. Yeah, I think we have J.K. to Sharma ji has something to say. विज्ञानस्य छंद राग ध्यान वनि विनयो, we have to contemplate and drop it out. Of course, ultimately जो प्रहान होगा, प्रहान तो अविद्या के, ignorance के छूटने से होगा, and ignorance includes all these things of recognizing the conditional nature of vijnana. Vijnana is also a conditional thing. नहीं, वो तो ठीक है, आप जैसे आपने एग्जांपल दिए वो बात क्लियर हो गई, लेकिन ये इतना सटल है ना, इतना सटल है, अब हमें लगता है कि इसको तो प्रहान करना तो उसका एक बड़ा ही चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। Yes, everything is a challenge, of course, there's no doubt. ये पर्टिकुलरली आई इसका तो बहुत थिंक रिकॉग्नाइज करना और एक्सेप्ट The करना very first thing वो is हो to तो ही आगे recognize. जाएगा। The very first thing is to recognize the attachment, and second is to accept the change in it. ये change होने वाला है, वरना आंखों की क्षमता क्षीण होने पे बहुत दुख होता है, कान की क्षमता क्षीण होने पे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। उसको, जो प्राणी है उसको तो होता ही, उनके आसपास वालों को भी होता है, because we take it to be fixed. ये तो होना ही चाहिए, तो ऐसा है नहीं, आंख तो ऐसी रहनी चाहिए, कान तो ऐसे रहने चाहिए. So we forget that they are also impermanent. That is the key thing here.
इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि सतीपट्ठान में जो तृष्णाओं की बात कही गई है, महासतीपट्ठान सूत्र में 60 तरह की तृष्णाएं दी गई हैं, which includes about eye consciousness, I mean every sense door. आंख के प्रति भी अटैचमेंट है, ऑब्जेक्ट के प्रति भी अटैचमेंट है, और उससे उसके प्रति जो विज्ञान जागता है उसके प्रति अटैचमेंट है, और जो कांटेक्ट है उसके प्रति अटैचमेंट है। हमने देखा ना, जब लॉकडाउन में कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो कितनी बेचैनी हो रही थी। So now that has to be recognized. That is the key thing. हम solitude से क्यों घबराते हैं? Why are we not given to living in solitude or living alone peacefully? Because we want contact, somebody, something. और कुछ नहीं तो कोई गाली दे दे भाई, चलो कुछ तो है, किसी से बात तो हो रही है। So that is that craving for contact, craving for seeing, craving for now that we realize when we deeply reflect upon it. When we quieten down the mind and reflect upon it, we realize that there is strong craving. The moment our abilities start dwindling, leave aside going away, we realize कितना दुख हो रहा है। J.K. शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, I think. Yes, sir. हाँ बोलिए शर्मा जी। सर, जैसा मैं सोचता हूँ, हमको चक्षु और चक्षु विज्ञान, इसी तरह से कर्ण और कर्ण विज्ञान, इसी तरह से बाकी जो इंद्रियां हैं वो और उनका विज्ञान, उन दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता है। जैसे सब लोग ये कह रहे हैं कि सेंस ऑर्गन्स जरूरी हैं, वो तो बात ठीक है, आंख लाल हो जाती है, कान में दर्द हो जाता है, या जीभ में कुछ छाले पड़ जाते हैं, तो इनसे खराब तो लगता ही है, दिस इज वन पार्ट। लेकिन अदर पार्ट है चक्षु विज्ञान में चक्षु के साथ साथ, आंखों के साथ साथ परसेप्शन, कुछ पार्ट परसेप्शन का भी इन्वॉल्व होता है। तो इसी तरह से कुछ जो पार्ट साथ में एसोसिएट इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी समझना जरूरी है। इज इट राइट सर? हाँ ऑफ कोर्स, बट वो परसेप्शन शब्द जो है वो संज्ञा में हमने डाला है। यहाँ पे हम कह रहे हैं जी विज्ञान मतलब जो उस इंद्रिय का मूल जानने की क्षमता है। आंख क्या जानती है? रूप को। कान क्या जानता है? शब्द को। जिह्वा क्या जानती है? रस को। नाक क्या जानती है? गंध को। इस तरह से फिर उनके प्रति परसेप्शन, जैसे हमने देखा, परसेप्शन के बारे में हमें काफी कष्ट हुआ दोबारा रिवाइज करने में भी, क्योंकि वो सटल चीज है, वो हमारे पकड़ में नहीं आती कि हमारा ये परसेप्शन है। हम उसके कॉन्सिक्वेंस की ओर देखते हैं, बट उसके जो कॉज है उसके ऊपर नहीं जा पाते। So that needs deep reflective ability. सर, कुछ समय पहले आपने ही बताया था कि चक्षु विज्ञान और चक्षु दोनों में डिफरेंस, दोनों में ये है कि चक्षु विज्ञान में चक्षु के साथ साथ और भी चीजें चाहे कम मात्रा में है इन्वॉल्व जरूर होती है। इज इट ओके? ऐसा नहीं, वो तो हुआ कंडीशंस फॉर अराइजिंग ऑफ चक्षु विज्ञान, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। We are talking of basic चक्षु विज्ञान, मतलब ability to see, we are talking of that, ability to hear, ability to taste, that's it. तो वो ability के प्रति भी हमारा बहुत strong attachment रहता है। ये बात यहाँ पे हमें समझाई जाए कि विज्ञान के आधार पे भी सुख जागता है। जो प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद ने एग्जांपल दी थी हाइटन कैपेबिलिटी की, वो बिल्कुल तो हमको एविडेंट हो जाती है, बिकॉज we can become proud of it. Then we realize, then actually आस्वादन हो रहा है, मेरी ये टेस्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी है, मेरी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है, and so on. नेबोरिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जब हम meditate deeply, we develop certain intensification of sensory abilities. For example, सुनने की क्षमता बढ़ जाती है किसी की, सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है, तो that can be a source of pride. तो उसमें तो डायरेक्ट आस्वादन हो जाता है। बट सामान्यतः क्योंकि हमारी सबकी क्षमता एक जैसी है, तो वो हमको कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं लगता। जी बताइए।
It means in Chakshu Vigyan or Karna Vigyan, we are only considering the properties of the organs, isn't it? Okay. The ability of the organ, not properties, the ability of the organ. The main function, main cognizing ability, जानने की क्षमता. विज्ञान का मतलब है उस इंद्रिय के माध्यम से क्या जाना जा रहा है. वो इंद्रिय अच्छी काम कर रही है तो उसका दैट्स ए गुड वन. कान ठीक काम कर रहा है तो दैट्स ए गुड वन, isn't it? हाँ, ऑफ कोर्स. तो उसके प्रति आस्वादन. लेकिन बात ये हो रही है जो राजेंद्र जी हमारी ध्यान दे रहे थे कि क्योंकि हमारी क्षमता वो काफी लंबे समय तक बनी रहती है, तो हम उसको अनित्य नहीं समझते. हम उसको अनित्य मान के उसके प्रति हमारा अटेंशन नहीं जाता कि इसके कारण भी कोई आस्वादन हो रहा है, हमारे को सूझता ही नहीं है. लेकिन इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि जब वो बदलती है, ये विज्ञान अनित्य है, तब हमें पता चलता है कि अरे गड़बड़ हो गई, कि दुख होने लगता है. जब दुख हो रहा है तो स्पष्ट है कि पहले सुख हो रहा था, जो कि लेटेंट था, वो मालूम नहीं पड़ रहा. और जैसे लाइक जो डॉक्टर मना कर देता है खाने के लिए, खाना नहीं खाना, और कुछ दिन बाद जीव को खाना मिलता है तो आस्वादन होता है जीव में. हाँ, वो तो, लेकिन वो आस्वादन जो है वो फूड के प्रति है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू विज्ञान. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. हमको डिस्टिंग्विश करना है कि आस्वादन ऑब्जेक्ट के प्रति है या विज्ञान के. Normally, जब I see my mother, now she's 93, and one fine day she lost her vision. तो मैंने उनकी उससे पहले और उसके बाद की जो उनकी स्थिति थी, मनोस्थिति थी, उसको बहुत अच्छी तरह से देखा मैंने. Till the time she lost her eyesight, she was perfectly all right. There was no problem. But the day she lost it, then she was in terrible dukh for many, many months, and it took her almost now 2 years. Now she's absolutely normal. She has accepted it. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये होता है कि एक प्रवृत्ति है हमारे अंदर, एक ऐसी एक फैकल्टी है कि इंसान एडजस्ट कर लेता है. फिर बाद में दुख तो होता है जब उसकी चली जाती हो कोई फैकल्टी. That's true. That is called acceptance in sheer helplessness. One is acceptance, another is acceptance with panya. Yeah, knowing that this is the nature of the eye, this is the nature of the ear. So there's a difference. That is called, one is called Gahar Sitani Upekha, other is called Nekhamma Sitani. That's the difference. True. निबरन जी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से. Sir, I needed a clarification, but I got some of the answer through the discussion. But Vinyan, here we are saying it's just the ability to see. It is not, but the ability to see is arising out of the three, like the object, the base, and consciousness, right? So when we say that the eye has deteriorated and a person cannot see and then realizes the delight, so we don't need to consider that in rupa in sense of the eye right here, because it is the sense base. Or do we need to distinguish when the consciousness has deteriorated and when the base has deteriorated, and then there are two different khandas these are going to? Not sure if I can put forward the question correctly, but do we need to see that eye and eye? When we talk of eye, we don't mean the physical eye. Eye as a sense base means the sensitive material in the eye, which is responsible for seeing, which is a instrument for seeing, not really responsible, which is an instrument by which seeing happens, which is a crucial instrument there. Of course, for seeing there has to be light, and if the light deteriorates, we'll not say seeing, but that is not we don't bother about that we can adjust. The issue is the identification. That's why it is called Chakshu Vijnana, not Rupa Vijnana.
because it is associated, the principal factor in Chakshu Vijnana is Chakshu, sense base. Principal factor in Shot Vijnana is the ear sense base, not the outer ear. This अगर कट भी जाए तो मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, कोई problem नहीं. So we have to understand that sense base means the sensitive material of that sense organ, and the deterioration of that will cause a change in the ability to cognize that particular, whether it is tongue or ear or eye or whatever. Okay. So, what are we discussing? That cognizing ability, उस ability के प्रति हमारा बड़ा भारी attachment रहता है. वो उस तरफ, क्योंकि वो हम खंड की बात कर रहे हैं ना, we are talking of, we should see within the context. Vijnana is the fifth and one of the most important खंड. हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि वो भी conditioned है. I'm not discussed it because I presume we all know that it's all conditioned, and therefore we forget that Vijnana is also conditioned, and therefore the problem begins to happen. Therefore the suffering arises when it changes. So the first thing in that direction would be to understand that it is really impermanent and that is its nature, and therefore the wisdom says whatever is anicca is dukkha and not mine, not myself. और सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है विज्ञान के प्रति, उसमें आत्मभाव जागता है. मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं. पहले भी बहुत चर्चा कर चुके थे, इसलिए मैंने दोबारा नहीं इस बात की. Because Vijnana is also a conditioned factor. It's not, there is no me who is seeing. It's not that the I itself is seeing. It's the conglomeration of things. That is just an instrument of seeing. There is somehow a consciousness arises because we are alive. So since I am alive, the consciousness arises, and that consciousness sees. I consciousness sees. I consciousness is not mine particularly. It is just a condition arising of it. Chakshu cha paticca rupe cha upanjati chakshu vinyana. That's what the description is given. Depending on I and rupa, the chakshu vijnana arises. So when we say the ear organ, we say rupa, but when we say ear base, we are actually talking about consciousness. We are talking about the sensitive material which is responsible for. But it is in the khanda of the consciousness. No, that material is not in the khanda. Material is an instrument. Material is an instrument. Where will we put the base? It will be in a part of rupa. Rupa. Yeah. Okay. It is a sensitive material. Right. तो जब हम रूप में इसको रख रहे हैं और रूप ही को मान रहे हैं कि रूप हमारा अनित्य है, अनात्म है और उस दुख का कारण है उसके साथ वादान करना, तो उसमें तो सब कुछ समा गया ना फिर. नहीं, अब रूप शब्द का अनफॉर्चुनेटली मतलब अलग अलग है ना. जब हम यहाँ पे कहते हैं चक्षुत पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्षु विज्ञानम, इट डजंट मीन द रूप ऑफ आई, इट मीन्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. तो वो क्वेश्चन जो था उसके संदर्भ में उस आंसर को हमको समझना पड़ेगा. उन्होंने मुझसे पूछा कि इस आंख को किस कैटेगरी में रखेंगे. आंख को, वो ठीक है, ये आंख जो है खुद में मैटर है, उस सेंस में ये रूप है. बट इट डजंट मीन दैट दिस इज द सेम थिंग एज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ व्हेन आई से चक्षु और रूप के आधार पर जो विज्ञान जागता है. इट डजंट मीन दिस रूप, इट मीन्स एक्सटर्नल. ओके. So it is a phenomena which is arising. It is an ability which is arising. And it is an immaterial factor. It's not a material thing. Vedana, sanya, vijnana, sankhara, they are not mad things. They are immaterial phenomena. In fact, rupa is also a phenomena. We call it material phenomena.
but it looks solid, so we tend to think of it as a thing. ये तो उनको तो सोच भी नहीं सकते thing के बारे में, है ना? जी, और सुरेंद्र प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? I think I remember, perhaps not perfectly, in reading in some sutras, that Bhagavan refers to eye is changing, the object of the eye is changing, etc. So I believe when he talks about eye is changing, he's talking of eye consciousness is changing. No, No? no, he's talking of eye as an object. Okay. Then there is associated with, then eye Chakshu Vigyan is changing. It's all, it's in the I think probably he says that separately. Eye is changing, eye consciousness is changing. You know, the जो अनित्य अनात्म दुख अनात्म का जो एनालिसिस है, कई जगह पे वो खंडों के आधार पे किया जाता है, कई जगह वो आयतनों के आधार पे किया जाता है। जी। तो उस पर वहां पे वो उस सेंस में डिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा, I was just wondering whether, you know, one question that arose in the discussion is how do we kind of put restraint on it, on this tendency to attach to disability. So I think perhaps Maran Sanya can also be useful here in some sense. Yeah. That will involve a comprehensive view of things. That also is there, but actually when we do the Anitya Sanya in a detailed manner, we are supposed to do for each every sense organ. When you say root, we do it for on the ayatan base. Which is what you are teaching us right in this Vastra. Yeah. सलायतन विभंग में जो 6 आयतनों के आधार पे एनालिसिस किया गया। हम खंड को और आयतनों को जोड़ के डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हमारी जो ब्रेड्थ है वो बढ़ जाए और हम रेस्ट्रिक्ट ना हो जाए। जी, थैंक यू। Anything else that anybody would like to say? सर ये हम कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं? मैं नाम नहीं याद कर पा। ये 7-18 7-18 ये उसी का पार्ट है। Sir, this Chakshu Vigyan or Karna Vigyan, when it is conditioned, it may be different at different times. Is it okay, sir? Yeah, I mean, it can, कभी देखिए ना, जैसे एग्जांपल आप शायद याद आए, मैंने तब भी दिया था कि हम जब टीवी को देखते हैं तो हमको चक्षु विज्ञान भी जागता है, श्रोत विज्ञान भी जागता है, वो अल्टरनेट जागते हैं, बट वो इतनी रैपिडली चेंज होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है हम साइमल्टेनियसली देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ऐसा लगता है ना, बट एक्चुअली दे alternate so rapidly because mind movements duration is millionth of a second. उतना हमारी resolution ability है ही नहीं कि हम अलग अलग देख पाए कि अच्छा अब मैं सुन रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ, अब मैं सुन रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ। वो ऐसा लगता है ऐसे कंटिन्यूटी, इसलिए वो इल्यूजन हो जाता है। और इसी कारण से कई ट्रेडिशंस में विज्ञान को कांस्टेंट मान लिया गया। सर मैं जो पूछ रहा था, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा चक्षु विज्ञान या कर्ण विज्ञान सुबह कुछ और हो सकता है, व्हेन इट इज कंडीशन, सुबह कुछ और हो सकता है, शाम कुछ और हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंडीशन। इज ओके सर? अगर हमारी आंख खराब हो जाए सुबह से शाम तक तो दिखना बंद, धुंधला हो जाएगा। नहीं, आंख खराब नहीं सर, आई एम इंक्लूडिंग परसेप्शन आल्सो इन दैट, दैट्स व्हाई। नहीं, परसेप्शन अलग है, देखिए डोंट मिक्स अप, फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप शर्मा जी, ऐसा मत करिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक है देखने की क्षमता, दूसरा है पहचानने की क्षमता। देखे ना, तो अगर हमारा मान लीजिए किसी हम अपने मित्र को दूर से आता देख रहे हैं,
अब अगर मुझे धुंधला हो गया और दिख नहीं रहा है ठीक से, लाइट नहीं है या बहुत दूर है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो देख नहीं पा रहा हूँ तो उसको पहचानने में भी दिक्कत हो। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि वो सामने आ जाए, मैं देख भी रहा हूँ फिर भी नहीं पहचान पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मेमोरी खराब हो गई है। एंड इट हैपेंस, मेरे को नाम ही नहीं याद आता। इट इज कॉमन फिनोमेना इन ओल्ड एज एंड एटलीस्ट आई एक्सपीरियंस इट सो मेनी टाइम्स. I know this person, I know that I have met him so many times, but I don't remember his name. That is a drop in my recognition ability. My memory has fallen down, so I can't remember the name. But that doesn't change my vijnana. I am able to see him very clearly. So you have to distinguish between them. शर्मा जी, विज्ञान as a शर्मा जी, recognition, जो विज्ञान का काम है कॉग्निशन, जानना, इसलिए हिंदी में शायद अच्छा शब्द है उसके लिए। विज्ञान का काम है जानना और संज्ञा का काम है पहचान। पहचानना इन a wide sense. It means we are only considering the sensing part only. जी, जानने की बात कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो पहचानने की बात थी वो हो चुकी, संज्ञा की चर्चा हो चुकी है, अब हम उसको अलग कर दिया। दर साहब जो शर्मा जी कह रहे हैं, मैं इसको एक और सिचुएशन से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। कभी हम, अब तो आजकल पिक्चर नहीं देखते, हम हॉल में जाके कोई पिक्चर देखते थे, 3-3 घंटे लगातार उसको एंजॉय करते रहते थे। पिक्चर उसमें चक्षु विज्ञान तो जागता ही है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो लगता है कि कुछ खोए खोए से हैं, उसमें हमारी जो संज्ञा कुछ कमजोर पड़ जाती है। उसके बाद इमीडिएटली कुछ टाइम के लिए मैंने देखा ये कि 3 घंटे अगर हम लगातार पिक्चर देखें तो बाहर आके दुनिया जो अजीब सी लगती है। हमारी विज्ञान, चक्षु विज्ञान भी जो है, कुछ लोगों को कुछ टाइम लगता है नॉर्मल होने में उसमें। जो टेम्पररी है ना, उसका ये एग्जांपल मुझे स्ट्राइक किया कि टेम्पररी जो चेंज है विज्ञान में, ये एक सिचुएशन हो सकती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो जो आप उदाहरण दे रहे हैं ना दीपक जी, हाँ जी, वो एक फिजिकल फिनोमेना है ना। हाँ जी, इट इज फिजिकल फिनोमेना अफेक्टिंग द विज्ञान। अच्छा, वो तो होगा ही फिजिकल फिनोमेना। अगर लाइट के अंदर हमारी लाइटिंग प्रॉब्लम हो जाए तो नहीं दिखाई देगा, देखने में दिक्कत होगी। हम अंधेरे से आ रहे थे, 3 घंटे अंधेरे में बैठे, हमारा आंख का प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है ताकि लाइट रिसीव कर सके। फिर हम बाहर धूप में आ गए, वहां इतनी तेज धूप है कि वो डायलेटेड प्यूपिल से लगता पता नहीं क्या तबाही मच गई, कैसी लाइट, फ्लड लाइट आ गई आंखों में। तो उसको थोड़ा टाइम लगता है प्यूपिल को एडजस्ट होने में। दैट इज अ फिजिकल फिनोमेना। It is not a phenomenon that is causing a distortion in our, that is basically कि temporarily आंख के अंदर physical temporary disturbance हो गई है, उसके कारण वो हो रहा है। So that is not, that doesn't mean that in a normal perception सुबह से शाम में मैं बैठा हूँ और विज्ञान बदल जाएगा। वो तभी बदलेगा जब उसके कंडीशनैलिटी चेंज हो जाएगी। लाइट कम हो गई तो देखने में दिक्कत होगी, आंख खराब हो गई, आंख में कुछ चला गया, या कोई टेम्परेरी इन्फेक्शन हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, of course, and then because the instrument has got spoiled. मुझे लगता है जो अभी सूरी जी ने कहा, दीपक जी ने कहा, वो उसमें मेंटली इतना इन्वॉल्व हो जाता है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर टॉकिंग, बट दिस इज हाउ आई से इट। इतना मेंटली ऑक्यूपाइड होता है फॉर 3 hours ऑन ए पर्टिकुलर issues and subjects and all that, कि बाहर आते हैं तो अभी it takes time for that person to come to the reality. मुझे mental preoccupations and total engrossment इस वजह से भी दिखता है। Of course आप जो कहते हैं वो आंखों की बात है ही, मगर if mentally one person is totally on the other side of the world. Any other comment or? दरअसल मेरा एक सवाल है जी, कुछ दिन से मैं उसका आंसर ढूंढ रहा हूँ। शायद आपने आज मैं लेट ज्वाइन किया, कहीं गया था, और पहले भी कभी दिया हो, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। कि हम कहते हैं कि रूप की उत्पत्ति आहार से होती है, जी, ये फैक्ट है, समझ आ गई बात।
नाम की उत्पत्ति कैसे होती है? नाम की उत्पत्ति, नाम अलग से है ही नहीं ना। अच्छा नाम और रूप कंजॉइंड है, ट्विन्स है। अच्छा अच्छा नाम रूप ट्विन्स हैं, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल उनका रिलेशनशिप है। हमने महानिदान सूत्र पढ़ा था बहुत पहले, उसमें चर्चा आई थी। जो विज्ञान है और नाम रूप है, उनमें दो, जैसे वही रिलेशनशिप है, जैसे दो, क्या कहते हैं वो, शीव्स ऑफ रीड्स, और या दो चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। एक भी हट जाएगी तो दूसरी खुद ही गिर जाएगी, एक होगी तो दूसरी उसकी सपोर्ट करेगी। सो दे आर, उसको हमने पठान में कहा था अन्य मन्य बच्चे, दे आर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, दे सपोर्ट ईच अदर, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। नाम इज ए, नाम में अंदर क्या क्या चीजें, आफ्टर ऑल दे आर संज्ञा, विज्ञान, मानसिकारा, पस एंड चेतना, दे आर ऑल मेंटल फैक्टर्स. When will they arise? Along with vijnana. That's it. They are all simultaneously. इसलिए सहजात बच्चे हमने पढ़ा था, तो सब विज्ञान के साथ जागते हैं, और विज्ञान के समाप्त होने के साथ वो भी समाप्त हो जाता है, फिर विज्ञान जागता है, फिर वो जागते हैं, और वो बदलता रहता है प्रतिशत। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। Okay. Any other need for clarification? और ये सब जो है आस्वादन, आदिनव, और फिर उसके बाद निस्सरण होगा कैसे, उसका पहले हम अंडरस्टैंडिंग होगी, और फिर उसका इग्नोरेंस हटेगी, तो छंद राग पहान होगा। देन विल बी ट्रूली अंडरस्टैंड कि हाँ, ये सब फैकल्टीज नेचुरल फैकल्टीज हैं, हमारी पर्सनल नहीं है, और नेचुरल कंडीशंस के हिसाब से चलेगी। देन दैट विल बी फ्री फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द विज्ञाना दोष। और ये सब क्यों कर रहे हैं? आई थिंक इट्स वर्थ रिमेम्बरिंग अगेन। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि विज्ञान के प्रति निर्वेद भाव, वैराग्य और उसके निरोध के लिए अभ्यास कर रहे हैं हम। Once we see the danger in it, तो उसके प्रति जो आकर्षण है वो कम हो जाता है, और जब उस डेंजर को बार बार ठीक से रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, देन वी डेवलप ए डिस्पैशनेट एटीट्यूड। उसके प्रति निर्वेद भाव ज्यादा, निबिड़ता जागती है, डिसएंचेंटमेंट जागती है, which leads to dispassion, and then which leads to complete freedom eventually, to vimukti and nirodha. And this ये जो conditionality यहाँ ये लिखी गई है, this is exactly applied to every खंडा। विज्ञान के जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ पे विज्ञान की जगह आप रूप लगा दीजिए, फिर वेदना लगा दीजिए, फिर संज्ञा लगा दीजिए, फिर संखार लगा दीजिए। तो हर एक के प्रति हम ये सब जो कर रहे हैं, आदिना डेंजर देख रहे हैं, उसका ये महत्वपूर्ण बात है। जब उसका निहित खतरा जानते हैं, तो उसके मुक्ति के लिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके प्रति राग को छोड़ने का अभ्यास करते हैं, उसके प्रति जो एक इंद्रिय संवर करते हैं, एंड दैट इवेंचुअली लीड्स अस टू डिसएंचेंटमेंट एंड अल्टीमेट लिबरेशन। तो इसीलिए इस प्रवचन में भगवान ने कहा, अल्टीमेटली जो इस तरह से साधना करते हैं, ते सुपटिपन्ना, वो अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे हैं, और जो लोग अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं, वे इस धम्म विनय में स्थापित हो जाते हैं। एंड देन जिसने कंप्लीटली जान लिया है, देन ही इज रिलीज्ड। उसने इस बात को पूरी तरह से जान लिया है, तो वो अनासक्ति द्वारा मुक्त हो गए हैं, वे अच्छी तरह से मुक्त हो गए। So this is the purpose of this 5 खंडा एनालिसिस। मैंने पहले भी चर्चा की थी, मुझे लगा इस समय भी एक बार और उसको रिपीट कर लेते हैं। हर एक खंड में जो हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, आस्वादन की, आदिनव की और निस्सरण को समझने की, उसका उद्देश्य अल्टीमेटली ये है। और हम अपने अनुभव से जान सकते हैं कि जब किसी चीज में हम खतरा अच्छी तरह से जान जाते हैं, तो फिर उसकी तरफ हम दौड़ते नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू सीक डिलाइट आउट ऑफ इट, इवन इफ वी नो इट गिव्स सम डिलाइट, क्योंकि उसमें छिपे हुए खतरे को बहुत अच्छी तरह से पहचान। Then we really are motivated to work for freedom from that. उसका जो ग्रिप है हमारे पे, आस्वादन जो है, उसको पहचान के, उसको धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट करके, एंड देन वी ट्राई टू
work towards complete cessation of that. So this is the main kind of teaching in the सत्यात्थान जो हमको समझाते हैं कि 5 खंडों के प्रति किस तरह से हमको साधना करनी चाहिए. So it was just a revision of what we have already done, but I can see that there has been a long time, so maybe we have forgotten about it. So what we propose is now कि next week, full week, we'll have a gap break, and what will we do? We'll meditate morning, evening, and reflect on all the khandas what we have done. तो उसके लिंक अपने निखिल जी भेज देंगे, शायद भंते जी ने आपसे कहा होगा निखिल, तो जो उसकी समरी हमने की थी हर एक की, वो उसके लिंक आप भेज देंगे ताकि सब लोग उसको देख सकें. हमने हर एक जब खंड की स्टडी की थी डिटेल में, फिर उसके बाद मैंने एक टॉक दिया था जिसमें समरी किया था. तो वो समरी का जो लिंक है जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो भंते जी ने कहा था मुझसे कि वो शायद लोकेट हो गया है या कर रहे हैं, तो उस लिंक को आप सबके साथ शेयर कर दीजिएगा. एंड देन नेक्स्ट वीक विल जस्ट सिट क्वाइटली एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. और अगर उसमें कोई डाउट है तो आई विल ट्राई टू बी अवेलेबल ड्यूरिंग दैट पीरियड in the evening session, and then you can ask me. So just pointed questions on those and any issue of 5 khanda. और उसके इसे एक हफ्ते के बाद I will be back in Delhi on 19th. Then from 21st till 25th for 4 days, we'll then have comprehensive analysis of the various khanda. We are having impingement from all directions. मगर अभी तो हमने हर एक खंड को अलग अलग करके और एक एक इंद्रिय के ऊपर एक एक आयतन के ऊपर काम किया. और चोरी तो ऐसा होता नहीं है. वी ऑलवेज एनकम्पास साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, कई सारे कॉम्बिनेशन उनके आते रहते हैं और विचार भी चलते रहते हैं. संज्ञा भी अलग अलग संज्ञाएं काम करती है, अलग अलग संस्कार काम करते हैं. और जब इतने मल्टीप्लिसिटी होती है तो हाउ डू वी डिटरमिन योर बिहेवियर. हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी महाभारत के उदाहरण देके. So I'll try to think and see whether we can take that another because Mahabharata is like a big ocean. We could take up another series of episodes which are more. I'm just reflecting on that for the last few days, whether it will be useful to do that. तो उसको भी यूज कर सकते हैं so as to see once again. But much better will be अगर हम अपने कोई अनुभव शेयर कर पाए या अपने कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो जिसमें कि मल्टीपल फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे और अलग तरह की संज्ञाएं, अलग तरह के संस्कार, अलग तरह की वेदना, अलग तरह की. कई बार ऐसा होता है कि रूप से होने वाली वेदना एक तरह की है, उसके शब्द जो आ रहा है उसकी वेदना एक तरह की है, या गंध आ रही है उसकी वेदना अलग तरह की है, उसके प्रति परसेप्शन अलग अलग है. एंड देन दिस रियल कॉम्प्लेक्सिटी. और अगर मेंटल परसेप्शंस हैं बहुत सारे, then you really a complex situation, and that is what really our normal life is, enormous complexity. कोई भी ऐसी सिचुएशन बिल्कुल इतनी क्लियर नहीं होती कि हमको स्वरूप के प्रति देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना. always come across combinations of them. So वो combination हमने briefly discuss किए थे. खासतौर मुझे याद है कि हमने कहा था ब्रेकआउट रूम में कि हम इंडिविजुअली करें, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं आ पाया. So then I had suggested the analysis of the Mahabharata, initial part of the story of Bhishma. So we could take up the later part because Bhishma's life is a enormously complex life. We can take it up if you feel it is worthwhile. You can give your opinion. अभी आप अपना opinion दे सकते हैं या बाद में देना चाहें बाद में दे दें. तो अभी तो एक हफ्ता हम ये करेंगे कि we'll just sit quietly, meditate morning, evening, and after having quietened down the mind, we'll reflect on for each khanda कि हमने क्या किया, what was the purpose of it, and to what extent have we gone in this direction. कि कुछ चीजें, कुछ संस्कार हमारे, कुछ हमारी किस रूपों के प्रति आकर्षण कम हुआ, उनका आस्वादन कम हुआ, उनके खतरा मालूम पड़ा, और निर्वेद भाव कुछ जागा क्या नहीं जागा. तो we can try to do it
reflective introspection during the next full week. And I propose that before Rajan Amro comes, we will conclude the whole discussion. That's my brief summary of what we'll be doing in the future next 2 weeks. यदि कोई सुझाव हो आपके तो कृपया बताइएगा. I can consider them also, so as to make it the, ताकि जो चीजें हमने कर चुके हैं और वो भूल गए काफी कुछ, we can revise them and make sure that we have a fairly clear picture of how do we really practice सुपटिपन्नों की जो बात भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, कि हम भी सुपटिपन्नो बन सके. यहाँ पे था ना, ते सुपटिपन्न, जो इस तरह से काम करते हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और जो सुपटिपन्ना है वे इमस्मिन् धम्म विनये गादन्ति, जो इसमें एस्टैब्लिश हो जाते हैं, भगवान की शिक्षा में एस्टैब्लिश हो जाते हैं. तो यही हमारा प्रयास है कि भगवान की शिक्षा में एस्टैब्लिश हो. So I hope and pray that we all really get established in it. If you have any suggestions just now, you can let me know, और आप चाहें तो मुझे email या WhatsApp से communicate करिएगा, especially what you think about. For example, I thought that maybe you could consider the complex situations which Bhishma goes through, a situation like the humiliation of Draupadi, and all the big people are sitting there and keeping silent, and understand what's going on in their minds, why they are not able to, what are the conflicting perceptions which they have, and as a result of which all happens, which ultimately leads to the great war. This is मेरे मन में ये भाव था, but it's tentative. I'm still seeing how it will help us in our analysis. आप लोगों का कोई विचार हो तो जी बताइए. सर हम लोग बेसिकली अगर हम उस भाषा में बोले, साहित्य की भाषा में, तो परियति और पटिपत्ति वाले सेक्शन में है या अभी परियति वाले सेक्शन में ही है ये जो हमारा डिस्कशन? क्योंकि पटिभेदन इज स्टिल, जैसे अभी आपने बोला एक चीज कि आंखों के दिखना बंद हो जाए, तो जानते हैं कि ठीक है आंखें पियाण है, लेकिन कितना डर लगता है सोच के, तो वो पटिभेदन तक तो पहुंचे ही नहीं है. तो Pativedan is a lifetime experience. It won't happen in a limited time span. Whether we are really patipatti हुआ है कि नहीं, वो बात है. Are we able to practice? Because our whole attitude was practicing. Practicing means what? Reflecting on the teaching. That is practice. Unfortunately, हमारे मन में practice के बारे में बड़ी भारी गलत धारणा बैठी हुई है कि आप चुपचाप आंख बंद करके सांस को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस है, बाकी सब यूजलेस. ऐसा नहीं है. उदाहरण हमको निकाल देनी चाहिए. प्रैक्टिस का मतलब है कि ये सब भगवान की टीचिंग को हम एक्चुअली एक्सपीरियंशियली अंडरस्टैंड कर रहे हैं. जब हम अपने अनुभव पे शिक्षा को उतार रहे हैं और समझ रहे हैं, हम एक वीडियो देख रहे हैं जिसके माध्यम से हम समझ रहे हैं कि ये आवाज सुन रहे हैं और हम सुन रहे हैं कि ये जो है श्रोत विज्ञान जाग रहा है, और ये श्रोत चक्षु से स्पर्श से वेदना जाग रही है, और इस वेदना के प्रति मेरे में राग जाग रहा है. दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस. एवरीथिंग एल्स इज preparation for that practice. So let us understand that. So अगर हम अपने दैनिक जीवन में बात करते हुए सजग रहते हैं कि देखो मेरे मन में अहंकार जाग रहा है, that is practice. या मेरे मन में बेचैनी जाग रही है क्योंकि उनकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, छोटे बच्चे ने मुझे कुछ कह दिया और मुझे बुरा लग रहा है, that is called practice. I'm seeing the arising of craving and aversion. That is practice. So that is what we have been trying to do. I hope we have been doing it. That's what I can say.
So that नहीं is वो the तो हो रहा है practice. सर, उतना तो इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया, The बट issue is और deeper- Pativedan cannot happen in 3 months. Pativedan means you've really broken through, you've become liberated. Pativedan is the state of liberation. So can we do Guruji something अभ्यास कर regarding रहे हैं that? Can we हम do तो some अभ्यास कर rigorous? रहे हैं। अभ्यास कर रहे हैं ना हम तो। पटिवेदन के लिए you need lifetime of experience. It's not a simple thing. If we can see whether we have been able to drop out some objects जिनके प्रति हमारा अटैचमेंट था वो ड्रॉप हो रहा है, कुछ परसेप्शंस थे हमारे जो बदल रहे हैं, कुछ संस्कार थे जो हमने रिकॉग्नाइज कर लिए हैं और उनको हम अब उनके प्रति उनका क्षमन करने के प्रति काम कर रहे हैं. That is possible, certainly, and many people who have come in touch with us have practiced accordingly and got rid of them. Some prominent संस्कार, इसलिए बार बार मैं उनकी ओर ध्यान दे रहा था कि हमारी prominent habit है, कोई prominent कोई perception है, prominent रूप के प्रति आस्वादन है, म्यूजिक के प्रति, साउंड के प्रति आस्वादन है, टेस्ट के प्रति है. That's what we have been doing actually. That we should see and work on that. So if there are still questions, so kindly formulate those questions and send them to me. Then we'll discuss them. अभी एक हफ्ते बाद जब हम एक हफ्ते इसीलिए टाइम दिया है कि हम खुद पहले कर लें, बिकॉज मैं बार बार वही बोलता रहूं वो शायद उतना उपयुक्त भी नहीं है. No, it becomes repetitive and boring. So we must investigate ourselves. There's no substitute for self-reflection. Which is my prominent sankhara or prominent perception which is causing me suffering. I have to find out. You can't find out for me. जैसे मैंने निवेदन किया था, we have to sit quietly. जब हम चित्त को शांत कर लेते हैं, then this should be our practice. Let me sit quietly and find out what is the distorted perception which I am holding, or what is the main suffering which I experience these days, and what is the cause of that suffering? Is it a distorted perception? Is it lack of self-control? Is it lack of indriya samvar, or is it lack of panya, or lack of samadhi? So that is what sadhana is. That's what practice is. That I should self-investigate. ना? तो वो हमारी शायद कमजोर है, मुझे ऐसा लगता है. हमारी वो आदत नहीं है कि हम आत्मनिरीक्षण करके देख सकें कि क्या मुझ में कमी है. उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला है. Nothing can happen without that. I mean, that's my experience, really. You can calm down the mind and reach a sense of smug satisfaction कि हाँ मेरा मन शांत हो रहा है. It won't liberate us in any way. Right. For real liberation from sankharas, संखारों का उपशमन करने के लिए you have to work at all the levels. और जो लेवल्स छुपे हुए हैं, संन्यास जैसे छुपा हुआ है, पता ही नहीं चलता, बॉदर ही नहीं करते हैं. शायद आप में से कई लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि संन्यास के बारे में भी इतनी चर्चा की जरूरत. वेदना देख लिया, वेदना को देख लो, उसको रोक लो, उस पर प्रतिक्रिया मत करो, हो गया काम. That's what we have been doing. That's not going to solve the problem. So that's the point. The point is that we should, ये जो हमने इतने 4 महीने काम किया, उसका उद्देश्य यही है कि हमें वो एबिलिटी आए अपनी रिफ्लेक्टिव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, जिसके आधार पे हम ये पता कर सकें कि मेरे दुख का कारण, जो प्रोमिनेंट मेरे दुख के कारण है, उनके पीछे अंडरलाइन क्या रीजन है. कई रीजन हो सकते हैं. It's not necessary that it will be perception. It can be the lack of self-control. But perception also is a very important role. Similarly, the संचेतना जो जागती है, राग द्वेष जाग रहे हैं, क्यों जाग रहे हैं, फिर उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट टूल्स कौन से यूज किए जाए, वो भी हमने चर्चा की थी कि रूप के प्रति आस्वादन है तो क्या करना है, अशुभ भावना करनी चाहिए. भोजन के प्रति है तो प्रतिकूल संज्ञा वाला काम करना चाहिए, आहारे प्रतिकूल संज्ञा. This we had discussed it during in the initial phase of our practice.
अगर हमारे मन में धर्म संवेग नहीं है तो मरणानुस्मृति करनी चाहिए. So those are the practices. That is practice. मन में बहुत द्वेष है, बहुत गुस्सा आता है तो हमको मेत्ता भावना करनी चाहिए. अगर मन में वासना ज्यादा है तो हमको मेत्ता भावना नहीं करना चाहिए. ये भी कहा गया था कि अगर हम मेत्ता भावना करेंगे और हमारी प्रोमिनेंट प्रैक्टिस रहेगी तो और हमारे मन में वासना का संस्कार है, लस्ट है, राग है, तो प्रॉब्लम होगी. राग बढ़ता चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा. कहने को तो हम मैत्री भावना कर रहे हैं, सब कुछ सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो. वो प्रेम जो है उस स्वरूप में चला जाएगा. We have discussed all that. Okay? So that is what practice means, so that we know what to practice. And we can otherwise get into real trouble. अगर किसी के द्वेष का संस्कार ज्यादा है और वो मरणानुस्मृति करेगा तो we'll get crazy. किसी में राग का संस्कार ज्यादा है और वो सिर्फ मैत्री भावना करेगा, he'll also get crazy. उसका राग बढ़ता ही चला जाएगा. तो ये समझने की बात, इसीलिए सारी चर्चा होती है. So kindly let us see, develop that introspective ability, which is something which we can do anytime. It doesn't need long periods of time. I mean, once, of course, mind is settled a bit and we have the ability to quieten down the mind. You can do it even though it's a big noise going on all around. यहाँ पे चलता रहता, शोर होता रहता, बच्चे चीखते रहते हैं. If I feel, I just sit quietly and that's it. There is something urgent I have to contemplate. I do. So it is a matter of developing that practice again and again. So kindly reflect on it. इसलिए एक हफ्ते का हमने गैप इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इस हफ्ते में कोशिश करके देखें कि एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव एबिलिटी, इंट्रोस्पेक्टिव एबिलिटी हम डेवलप कर पाए. कि भाई मुझे रूप खंड में से जो बात थी, क्या मुझे समझ में आई है इसकी बातें? रूप की उत्पत्ति का कारण, किस तरह के रूप हैं और उसमें क्या आस्वादन है, क्या उसमें निस्सरण है, क्या उसमें आदि है, क्या ये सब समझ में आ गया मुझे. And I can go through the whole जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी और एटलीस्ट जो समरी दी गई है उसको देख सकते हैं. तो आप वो समरी आपके पास आ गई है क्या? लिंक नहीं, मैं भंते जी से पूछ लूंगा. भंते जी उनसे, तो वो आपको लिंक बता देंगे, फिर आप सबके साथ शेयर कर लीजिएगा. और जो ये डॉक्यूमेंट मेरा इसमें ये इतना कंप्लीट नहीं है क्योंकि बीच में काफी चीजें दूसरी होती रही. So I would suggest and request everybody to let us use this 1 week and the remaining time to really हम अपनी तरफ से इसको रिवाइज कर लें और देख लें कहाँ पे अभी भी अटकन है. So you can just write it down and then either send it to me, or if you're present in the session, and I am also present in this session because I'll be traveling for some time, then I can reply ताकि और क्लेरिफाई हो जाए. और फिर हम we can have a real life situations, which मैंने आपको याद होगा हमने 2-3 real life situations भी डिस्कस की थी. मैंने अपने IIT की एक सिचुएशन प्रेजेंट की थी और भी हमने महाभारत की एग्जांपल ली थी. तो अगर आप में से कोई अपनी रियल लाइफ सिचुएशन जो कॉम्प्लेक्स रही हो उसको प्रेजेंट करना चाहें, दैट विल बी रियली वंडरफुल. आई एम सजेस्टिंग दिस इशू ऑफ महाभारत only because we are not able to identify and come forward with our own real life situations. So kindly think about it for the next week and then get in touch with me if you put up good, brave enough to share, then fine. That'll be very wonderful. Okay. So thank you very much. Thanks to all of you.